खुद से हार गया तो बात अलग है। तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। मुसीबत को कहो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा रिसर्च सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 13 अप्रैल 2021 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हो सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जितना भी होगा उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अक्षय कुमार। इससे पहले दया मिर्जा, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। यह दिन 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनू सूद। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने घोषित किया अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम, उस यात्री का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नौरा अल मतरूसी। संयुक्त अरब अमीरात जो है अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है, जिसका नाम क्या है? नौरा अल मतरूसी। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट्स बैंक ने रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता की घोषणा की है? किस पेमेंट बैंक ने रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एयरटेल पेमेंट बैंक। अब एयरटेल पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ कौन है? अनुव्रत विश्वास। एयरटेल पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ कौन है? अनुव्रत विश्वास। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और एयरटेल पेमेंट बैंक का स्थापना 2017 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय बिजनेसमैन टाइकून एम.ए. यूसुफ अली को अपने देश का शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई। हाल ही में किस देश ने भारतीय बिजनेसमैन टाइकून एम.ए. यूसुफ अली को अपने देश का शीर्ष नागरिक सम्मान दिया? तो यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गुणित मोंगा नाइट हाल ही में किस देश ने गुणित मोंगा नाइट्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। हाल ही में किस देश ने गुणित मोंगा नाइट्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस का यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? हाल ही में सतीश कौल का निधन, उनका संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिनेता। ये सतीश कौल कौन है? तो महाभारत में भगवान इंद्र की भूमिका जो निभाए थे वही है सतीश कौल। ठीक है, महाभारत में जो भगवान इंद्र की भूमिका निभाए थे उनका नाम क्या था? सतीश कौल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और वह एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के बीच बाल्किन सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? हाल ही में किन दो देशों के बीच बाल्किन सैन्य अभ्यास का आयोजन होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस और अमेरिका। फिलीपींस और अमेरिका के बीच बाल्किन सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। बाफ्टा पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया था? ब्रिटेन में। अब बाफ्टा आया तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? नोमैडोलैंड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? नोमैडलैंड। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? क्लो झाओ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? क्लो झाओ। फिल्म किस फिल्म के लिए? तो नोमैडलैंड के लिए दिया गया। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? फ्रांसीसी मैकडोरमैड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? फ्रांसीसी मैकडोरमैड। फिल्म तो नोमैडलैंड के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एंथनी हॉपकिंस। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एंथनी हॉपकिंस। उन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया है? द फादर के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एंथनी हॉपकिंस। किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो द फादर के लिए। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हाल ही में किस देश ने शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। हाल ही में समाचारों में रहा डार्क सायरन क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा डार्क सायरन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण। हाल ही में समाचारों में रहा डार्क सायरन क्या है? तो ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन सा है? हाल ही में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश है, इसका आंसर होगा अपना भारत, ऑप्शन ए। हाल ही में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपना भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च हुआ? हाल ही में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। हाल ही में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु कौन लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की? हाल ही में किसने मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजन इंडिया। हाल ही में मैटर कनेक्ट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो अमेजन इंडिया। ये है लास्ट वीडियो का क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया? तो उड़ीसा सरकार। और ये है आज का वीडियो, जिसे आप लोगों को कमेंट करके बताना है, हाल ही में किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया? हाल ही में किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ हमें आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।